अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान डेकोरेशन और हमारी फर्स्ट सहरी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है या मसला हो रहा है तो वो ये है कि मेरा माइक गुम गया है, तो अब मैं न्यू ऑर्डर करूँगी, फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है वो करूँगी, या उसके आने में टाइम भी लग सकता है। तो आप लोग ज़रा गौर से मेरी बातें सुने। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे थे रमज़ान डेकोरेशन करने में। तो ये चीज़ें थी, वानिया लोगों की कज़न भी हमारे घर आई है स्लीप ओवर करने, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था स्पोर्ट लॉफ चल रहा है। यहाँ पे 1 वीक बच्चों को हॉलीडेज़ हैं। तो ये हमने रमज़ान डेकोरेशन की थी। अब आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ, इतनी प्यारी हुई है। यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे सारी चीज़ें, तो बच्चों को भी मैंने अपने साथ लगाया था ताकि इनको भी पता चले, और इन्होंने इतना एंजॉय किया। इतनी प्यारी हमारी रमज़ान डेकोरेशन हुई। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि आप लोग भी किया करें यहाँ पे, ताकि बच्चों को पता चले। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी, फिर इस तरह इन्होंने मेरी हेल्प की। पहले हमने ये बिछाया और सारा फिर इस तरह किया। और ये देखें, ये कितना अच्छा रनर मिला है ना, ये मैंने शीन से मंगवाया था। और सहरी भी बहुत अच्छी हुई, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सुनाएं आपका रोज़ा कैसा गुजरा। और हमने तो सिंपल सी सहरी की, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं बनाई थी। जैसे बच्चों ने भी जो खाना था उनको वो मैंने बना दिया, और ख़ुद हमने आलू अंडे का सालन बना लिया था, क्योंकि ज़्यादा तो खाया नहीं जाता है सहरी में। तो ये वाली जो है ये भी शीन से मैंने मंगवाई थी, और उसके अलावा ये वाला जो है ये भी मैंने शीन से मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी। ये वाला मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी, ये दोनों चीज़ें। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसकी रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे शेयर किया, वहाँ जाके देखे, इतनी प्यारी रील बनी है, सबको इतनी पसंद आ रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये मेरा पिछले साल का है। इस तरह मेरे पिछले साल की भी कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, इस साल भी कुछ मंगवाई, और इस तरह जो है ना मिला जुला के मैंने रमज़ान डेकोरेशन की, और बहुत ज़बरदस्त हुई। और मैं जो हूँ बच्चों को सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, आप ये रखो वानिया, आप ये रखो हरीमा, आप ये रखो। और वो बेचारियाँ मेरे साथ लगी हुई थी। मैं उन्हें कभी कह रही थी अच्छा अभी उठाओ, दोबारा रखो। ये वाली इनसे मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। ये देखे अब इस साइड पे मैंने कहा मुझे इस साइड से वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो भी मेरे साथ लगी थी। उन्हें भी पता है कि मेरी मम्मा यूट्यूबर है, तो हम मम्मा की बात माननी है। तो वो मेरे साथ इस तरह लगी हुई थी। ये देखे यहाँ से इनसे मैंने बार बार रखवाए थे, और रील में क्योंकि वो मैंने इस तरह शो करना था ना कि रख रहे हैं और इस तरह चीज़ें, तो फिर वो मैं बना रही थी। यहाँ पे फिर डेट्स थी। ये वाला जो डेट्स वाला ये मैंने तेमो से मंगवाया है, इसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अनबॉक्सिंग किया है। मेरे व्लॉग्स थोड़े से आगे पीछे हो गया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मैं उसमें बिजी हो गई, तो 2 दिन व्लॉग्स नहीं आए, तो इसलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये डेट्स जो हैं ये उम्रा से आई थी, जो मैंने आपको दिखाए थे कपड़े वगैरह भी, तो ये उम्रा से आई थी। और ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी ऐसे रखो। तो ये मैंने कल ही की थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज इसका व्लॉग तो लाज़मी मैं लगाऊंगी। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन्हें शौक़ है, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज मैंने व्लॉग लगाना है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन रमज़ान में लोग जागते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इंजॉय करें। और ये वाला कैलेंडर वाला ये मैंने मंगवाया था, शीन से मंगवाया था। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये इतने प्यारे, ये हम पार्टी लैंड यहाँ स्वीडन में ही है, उनसे लेके आए थे। उनकी भी रमज़ान कलेक्शन आई थी, तो वहाँ से लिया था। तो ये देखें यहाँ पे प्रॉपर हो गई है। वो जो विंडो में लाइट्स लगाई हैं ये भी शीन से थी, और ये लगी हुई इतनी अच्छी लगी। और ये देखें मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये कैलेंडर है और ये सारी डेकोरेशन हमारी हो गई, और बहुत 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 प्यारी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सिंपल सी, और बहुत ज़्यादा आपका फैंसी जो है वो भी नहीं होता। और ये देखें ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं कर्टन के साथ। और ये इसमें ना डिफरेंट स्टाइल है, ये देखें कभी लाइट तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, इस तरह हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत प्यारा, अभी मैं आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को लाइट भी बंद करके दिखाती हूँ। तो ये रमज़ान की मेरी डेकोरेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइट सी बहुत ज़्यादा कोई मैंने नहीं की, और बहुत ही प्यारी। और मुझे बहुत शौक़ है, मुझे खुद भी शौक़ है और मेरे बच्चों को भी शौक़ है, तो इसलिए फिर मैं करती हूँ। और ईद पे भी हम लोग करते होते हैं, बड़ी ईद पे भी मैं करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ें मंगवा के रख लेती हूँ। तो इस तरह अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे बच्चों के ना ईद देने के लिए भी मैंने एक चीज़ मंगाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी बहुत प्यारी है। अब देखें ये लाइट्स के डिफरेंट स्टाइल चेंज हो रहे हैं, ये खुद ही होते रहते हैं। ये देखें इसके साथ रिमोट भी है, उसके साथ आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें यह है कि आपको स्विच की ज़रूरत है, तो मैंने लैपटॉप के साथ इसको लगाया हुआ था। ये देखें डिफरेंट स्टाइल हो रहे हैं लाइट के। तो यहाँ पे आजकल जो रोज़े की टाइमिंग है वो 4:30 हो रही है। हमारी सहरी थी आज, और 5:20 पे हमारा रोज़ा खुला था आज।
तो ख़ैर ये हो गई डेकोरेशन। अब मैं आपको सहरी की रूटीन दिखाती हूँ। मैंने न्यू तवा भी मंगवाया था रमज़ान से पहले, वो भी मेरा आ गया था। उसका रिव्यू भी शेयर करती हूँ। जैसे अमेज़न से मैंने ये मंगवाया था, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा तवा है और देखते हैं कि ये कितना अर्सा चलता है, क्योंकि यहाँ पे तवे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो ये देखें यहाँ, तो ये तवा जो है ये तकरीबन आ गया था 2-3 दिन में आ गया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रही थी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा है। मुझे तो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा है। जो मैंने ओनिक्स कुकवेयर जहाँ से मैंने पतीले लिए हैं, वहाँ से जो मंगवाया था वो वाला जो है उस पे रोटी सही नहीं बनती, चिपकती है बहुत ज़्यादा साथ। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये इसकी पैकिंग थी और ये वाला जो है ये तवा मुझे अच्छा लगा है। इस पे रोटी बहुत अच्छी बन रही, पराठे भी अच्छे बनते हैं। आप देखते हैं कितना अर्सा ये चलेगा। तो यहाँ पे तवे, क्योंकि यहाँ के चूल्हों की वजह से है या पता नहीं किस वजह से, या ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं या यहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आग पे अगर हम तवा कोई रखें वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता जितनी जल्दी यहाँ पे तवे ख़राब होते हैं। तो ये वाला मैंने मंगवाया था, ये देखें। तो ये अमेज़ोन से मंगवाया है। इसकी मैं आपको पिक्चर या नाम साथ इधर अटैच कर देती हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे सर्च कर लें। तो ये देखें यहाँ पे इस पे इंडक्शन का साइन भी बना है। ये इस तरह जो बने होते हैं ये इंडक्शन का साइन है, क्योंकि इंडक्शन जो चूल्हा है वो मैग्नेट वाला होता है। उसके जो बर्तन है उसमें भी मैग्नेट होना ज़रूरी है। तो ये वाला तवा है, आप लोग भी वहाँ से देख के मंगवा लें। ये 329 का मिला है। तो ये देखें, इसका मटेरियल भी मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है और यूज़ भी मैंने किया है, यानी 2-3 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है। ये देखें, अब ये मैग्नेट वाला है ना, जैसे इस पे अगर हम रखते हैं तो अगर ये मैग्नेट वाला है तो ये इस पे सही लग जाता है, अगर नहीं है तो फिर ये ब्लिंक करना लग जाता है। ये देखें, अब ब्लिंक कर रहा है ना ये नंबर जो चल रहा है। तो इस तरह ये मैग्नेट वाले अलग बर्तन होते हैं यहाँ पे। तो ख़ैर ये हो गया मेरे तवे का रिव्यू। अगर आप लोगों ने भी लेना है तो ये ले लें, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। उसके अलावा फिर हो जाता है जी हमारा सहरी का टाइम। तो यहाँ पे 3 बजे मैं उठी थी। पहले मैंने चीज़ें कुछ बनाई थी, तो उसके इफ्तार के लिए, क्योंकि मैं लास्ट डे था कल का, तो फिर मैंने कहा खा नहीं सकता बंदा कि क्या टेस्ट है। तो कुछ चीज़ें मैंने बनानी थी वो मैंने बना ली और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे अब सहरी का टाइम हो गया है, मैं बनाऊंगी रोटियाँ और उसी तवे पे बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी। बच्चों ने भी कहा था कि हमने एग के साथ खाना है। नाया ने ये ब्रेड खाई थी, उसके लिए मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली थी, यहाँ पे रख दी थी एयर फ्राई में। इस एयर फ्राई में ब्रेड भी बहुत अच्छी टोस्ट होती है। अब मैं इनके लिए अंडे बनाऊँगी। सब ने खाने थे फ्राई अंडे, तो यहाँ पे मैं फ्राई अंडे बना रही हूँ और सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी सहरी की। मुझे था कि बच्चे जो है वो खाएंगे नहीं, कि हमें भूख नहीं है ये वो, लेकिन सब बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना सहरी की और उनका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा। तो यहाँ पे मम्मा फुल बिजी हैं, जैसे कि मम्माज होती हैं। मुझे अपनी मम्मा याद आ रही थी कि जैसे हम एन टाइम पे उठते होते थे, 5 मिनट रह जाने उठ के जल्दी जल्दी भागना, और अजानें होती है हुए भी कहते थे खा सकते हैं, तो उसमें ऐसे करना। ये क्या मेमोरीज थी वो, और अब वो टाइम याद आता है। और ये देखें इस तवे का, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस पे रोटी कितनी अच्छी बन रही है। ये देखें, जो वो दूसरा है उस पे तो चिपकती है, इस पे जो पराठे हैं वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखें, तो मैं आप लोगों को ये जो है रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने भी लेना है न्यू तवा तो ले लें। और यहाँ पे हमारी सहरी जो है वो हो रही है। और आलू अंडे का थोड़ा सा मैंने सालन बनाया था, वो बच्चों ने शाम को भी खाया था और सहरी में भी हमने ये खाया और साथ अंडे बना लिए थे। तो ये देखें कितनी अच्छी रोटी बन रही है। तवा अच्छा ना तो रोटी बनाने का भी मज़ा आ जाता है। चलो खाओ। अब यहाँ पे हो गया थे चाय का टाइम। इसके बगैर तो ना सहरी होती है ना इफ़्तार होता है, तो ये तो मस्ट है। अभी भी मैं इफ़्तार के बाद पी के बैठी हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ अपनी। इतना मज़ा आता है चाय पीने का। बच्चों ने भी कर लिया और यहाँ पे जी होगी चाय रेडी। चाय पीने के बाद बस थोड़ी देर रह गई थी रोज़ा बंद होने में। फिर बच्चों को मैंने नियत करवाई और उनको जो है नमाज़ पढ़वाई। ये देखें यहाँ पे, ये मेरी सहरी है। मैंने एक अंडा लिया था, एक टोस्ट लिया था और ये चाय। और यहाँ पर सब जो है वो अपनी सहरी इंजॉय कर रहे हैं।
बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा रोज़ा गुज़रा। बिल्कुल पता नहीं चला, जैसे यहाँ पे हमने जून जुलाई के रोज़े रखे हैं जो कि इतने 20-20 घंटे के होते थे, तो ये वाला रोज़ा तो हमारे लिए बहुत छोटा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा रमज़ान देखने की तौफ़ीक दी। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल करें, हमारी दुआओं को कबूल करें। और यहाँ पे बच्चे डन हो गए, इनको फिर मैंने भेजा कि आप लोग वज़ू करो, और ये मैं दही शक्कर भी खाऊँगी थोड़ा सा साथ, और ये मेरी सहरी हो गई। रोटी खाने का मेरा दिल नहीं था। फिर ये एक ब्रेड मैं लेके आई थी न्यू, ये वो है सोडो ब्रेड नहीं जो होती, ये कहते हैं बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। ये लिडल से मैं लाई थी। और ये हमारी डेकोरेशन भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इतना अच्छा हमारा दिन गुजरा सारा, और ये हो गया मेरा सहरी डन। और अब मैं पी रही हूँ, पी नहीं रही खा रही हूँ योगर्ट। जैसे वो एक स्टेटस भी लगाते हैं ना, फर्स्ट सहरी डन, तो मैंने भी लगाया था इंस्टा पे कि मेरी भी फर्स्ट सहरी डन हो गई है, और अब इफ्तार डन भी हो गया है। यहाँ पे फिर साथ ही मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था, बर्तन जो है वो रख दिए थे, और सारा जो शेल्फ है वो क्लीन करके फिर मैंने अपनी चाय पी। रोज़ा बंद होने में बस थोड़ा टाइम रह गया था, और ये चाय है और ये हमारा डेकोर। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी सहरी कैसी लगी। अभी मैं आप लोगों को वो रील भी दिखाती हूँ जो मैंने इंस्टा पे लगाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लें। आमनाज लाइफ इन स्वीडन के नाम से मेरा इंस्टा है। और यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया, बच्चों ने फिर पढ़ी नमाज, और फिर ये लोग सो गए थे, और फिर इनको मैंने देर से उठाया था ताकि ये सोए रहें। और यहाँ पे ये सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा लगता है अपने बच्चों को इस तरह देखना। अल्लाह ताला बस इनको सीधा रास्ता दिखाएं, और इनको इस्लाम का रास्ता पे चलने की जो है ना वो तौफीक दें। बस मेरी तो ये दुआ है, और अच्छा मुस्लिम बनाए, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। तो यहाँ पे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं भी सो गई थी क्योंकि सैटरडे था तो ज़्यादा देर तक सो सकते थे। स्कूल वगैरह नहीं जाना था, स्कूल जाएँ तो फिर और रूटीन होती है। तो अब मैं आपको वो रील भी दिखाती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक। एंड वाला बेटा ब्लैक होता, चलो मेरी ग्रेस, चलो रखो, मिडल में कर दो। अब रखो हाँ जी बाजी, हुन बाजी वो ले आओ। चलो बाजी हुन आ रख दो। गुड। अब कैंडल्स, चलो चलो अब बनाया 2 3 रख दो।